हेलो क्लास 10। आरएम सीरीज में आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई आप हमें दिन प्रतिदिन जो है पसंद करते जा रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करते जा रहे हैं, सब्सक्राइब भी हमें आपकी तरफ से बहुत ही प्यार के रूप में मिलता चला जा रहा है। और आज की क्लास आरएम सीरीज में वर्ड प्रॉब्लम कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करने वाले हैं। इसमें हमने पिछले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको मेथड बताया गया, ग्राफ मेथड बताया गया, आपको एलिमिनेशन बताया गया, आपको सब्स्टिट्यूशन और एक एक्स्ट्रा फॉर्म के मेथड में जो हमने बोला था कि भाई उसे कोरोना टाइम में डिवाइड कर दिया गया था, वो चैप्टर वो टॉपिक था इस चैप्टर के अंतर्गत, उसका नाम था क्रॉस मल्टीपल मेथड। भाई क्रॉस मल्टीपल मेथड को यहाँ से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, लेकिन आप इमरजेंसी में अगर रहिए तो आप उसे वहां पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम में टाइम कम बच रहा है तो क्वेश्चन आपको बड़े आ गए हैं, वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उस मेथड में जल्दी से अपना काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं एकदम करना ही नहीं है क्वेश्चन को, तो जब बोले भाई किसी मेथड से सॉल्व कर दीजिए तो आप एनी मेथड में आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीपल लगा दीजिए, ग्राफ लगा दीजिए, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम आप उसको वहां पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं आज की हमारी क्लास में क्या चीजें होने वाली है और आपको क्या चीजें यहाँ पे नए तरीके से मिलने वाली है। तो क्लास को देर नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन में पहले कुछ चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। A system of pair linear equation a1x plus b1y plus भाई यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिए। ये भैया होगा यहाँ पे C1 होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपको C1 होगा, ये C1 होगा, क्लियर है, ये C1 है। तो भाई C1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has a unique solution। ये यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए भाई किसी भी इक्वेशन को आप प्रूव करिए कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा, तो फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस का 4y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिया 3x प्लस का 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम कहें इसे हमें यूनिक सोल्यूशन वेरीफाई करना है, मतलब इसे साबित करना है कि भाई ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन की एक स्पेशलिटी भी आपको निकल के आएगी। अगर आप यूनिक सोल्यूशन को आप जो है प्रूव कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो यहां से आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपको x और y की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फिक्स है, कंफर्म। पहले तो हम ये जानेंगे भरे भाई मेरे हाई स्कूल के बेहतरीन होनहार स्टूडेंट, फ्यूचर भाई यूनिक सोल्यूशन होगा क्या, क्या कंडीशन होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि भाई ये यूनिक सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिले। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको a1 बाय a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2 को बस लेकर आना है। ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, ये जो हो गया आपका a1 हो गया, ये आपका b2 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये आपका यहाँ पे a1 हो गया और ये सॉरी ये यहाँ पे आपका a2 हो गया और ये यहाँ पर आपका b2 हो गया और ये वाला जो बंदा है ये यहाँ पर आपका c2 हो गया। अब सारी चीजें a1 बाय a2 का मतलब यहाँ पर 2/3 कंफर्म है, फिर इज इक्वल टू चेक करेंगे हम, यहाँ पर b1 बाय b2 मतलब 4/5। आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि 2/3 नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। इट मींस ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन जो होगा, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया था, ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंफर्म हो गया भाई। फिर इसे हम x और y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो पिछले क्लासेस में आपको करवाया जा चुका है। 3-4 मेथड, जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कहता है अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस। फिर यहाँ पे भैया थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे बेटा ये C1 है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका C1 है, कंफर्म है, C1 इज इक्वल टू समथिंग तो हैज इनफिनाइट
नंबर सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। तो भैया इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये हम क्या प्रूव कर लेंगे यहाँ पे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब यहाँ पर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर तीनों को बराबर लेकर आएंगे, या बराबर प्रूफ होगा। भाई जब बराबर प्रूफ होगा तो आप कह सकते हो वो कैसा सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन होगा आपका यूनिक सोल्यूशन, सॉरी हैज एन इनफिनाइट नंबर सोल्यूशन होगा। कंफर्म। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, हैज नो जीरो। ठीक है भाई, पहले इसे C1 करिए, हाँ हैज पहले से C1 करिए, यहाँ पे हैज नो सोल्यूशन। भैया लिखा हुआ है इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है यहाँ पर एक कंडीशन आप लगाएंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे भाई, यहाँ पे आप लगाएंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाय c2। भैया ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी, a1 और जो b1 है वो बराबर होंगे, लेकिन c1 वाला बंदा क्या होगा, वो जो है इसके बराबर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये जो है आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यानी कि हैज नो जीरो सॉल्यूशन होगा। कंफर्म है, क्लियर है भाई, बात तो समझ में आ गई। आपके पास तीन चीजें निकल के आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन, फिर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट में हैज नो जीरो का सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान दीजिएगा, इसी बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। भाई मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास होगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे, जगह बनाइए। हाँ, इन्होंने कहा कि भाई ये कहते हैं a1 बाय a2, ध्यान दीजिएगा मेनी सॉल्यूशन में आप आएंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। कंफर्म है, मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में इन्फिनिटी नंबर सॉल्यूशन में आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। यार समझ में आ गया ना भाई, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई। अब यहाँ पे a कौन है, ध्यान देना, यहाँ पे a, पहले सब कुछ निकालना चाहते निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे जो a1 है वो आपके पास kx है, यहाँ पे आपका जो b1 है वो 3 है, और यहाँ पे देखिए c, मतलब c को उधर ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, भेज दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो c1 है वो यहाँ पे है k-3। कंफर्म। अब इसके साइड में इस इक्वेशन से हम चीजें निकालेंगे, इस इक्वेशन से a1 कौन है यहाँ पे, अब a1 निकल गया, तो a2 कौन है, a2 यहाँ पे है आपका 12, b2 कौन है आपका यहाँ पे k, और यहाँ पे c2 कौन है यहाँ पे आपका, वो भी k है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही चीजें के नजर आ रही है। तो थोड़ा सा एक चीज हम क्वेश्चन को चेक करना चाहेंगे, बेटा होल्ड करिए, 1 से 10 सेकंड का समय दीजिए हमें, कि क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं प्रिंट हो गया है। kx प्लस 3y k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। ठीक है बेटा, क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि भाई चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी मान लीजिए गलतियां हो सकती हैं प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, ये आपसे कह रहा है इस के की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई के की वैल्यू निकालने के लिए a1 बाय a2 के आप पास जाएंगे, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x हटा दीजिए क्योंकि x कोफिशिएंट नहीं होना है, ये ओनली फॉर k, तो k अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे a1 हो गया k अपॉन a2 कितना दिखा रहा है, a2 दिखा रहा है आपके पास 12। कंफर्म है। b1 का मतलब कौन है, 3 है, b1 का मतलब कौन है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ b2 का मतलब कौन है, यहाँ पे बेटा k है। कंफर्म है, इज इक्वल टू में आ जाइए, इज इक्वल टू c1 कौन है आपके पास, c1 आपके पास k माइनस 3 है, और c2 कौन है, c2 कौन है यहाँ पे k है। कंफर्म है। अब ध्यान दीजिए,
अब ये तीनों हमने इक्वेशन लिख लिया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 लिख दिया हमने। लिखने के बाद अब आप एक चीज का ध्यान देंगे, ये तीनों बराबर और तीनों में के की वैल्यू दिख रही है, के आपको दिख रहा है, तो हमें इसी के को फाइंड करना है। किसी भी दो को आप सामने सामने कंपेयर करा देंगे, किसी भी दो वैल्यू को सामने सामने कंपेयर करा देंगे और अपनी के की वैल्यू क्लियर कर लेंगे। तो भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, हम इसको लेके चलते हैं, हम इस वाले को लेके चलते हैं, इस वाले को लेकर चलते हैं, दोनों बराबर लेके चलते हैं। देन के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 आपके पास 36 हो जाएगा। देन के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा मेरे भाई 36 हो जाएगा। देन के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस कितनी आ गई भाई 6 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6 आ गई। कंफर्म, समझ में आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस के अंडर रूट में 36 है, तो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वो 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ड प्रॉब्लम में आ चुके हैं हम लोग। तो वर्ड प्रॉब्लम की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ चीजें अलग आएंगी। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझना है, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। उससे पहले हम उसकी बातें कर भी नहीं सकते। और वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम में आप एक चीज को बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, आप एक चीज को बहुत ही क्लियरली ध्यान देंगे। और ध्यान क्या देना है समझिए, फाइंड द नंबर, फाइंड द आपको नंबर बताने हैं। तो नंबर जब आपको यहाँ पर बताना है, ये बात ध्यान देना कि नंबर आपको बताना है। तो नंबर कैसे निकाले जाएंगे, सबसे पहले देखिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, फाइंड द नंबर। यहाँ पे दो नंबरों का डिफरेंस आपको दिया है, तो नंबर हम लेट कर लेते हैं भाई। लेट नंबर, सबसे पहला काम लेट नंबर हो जाएंगे हमारा, एक नंबर हो जाएगा x और दूसरा नंबर हो जाएगा y हो जाएगा। अब इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कर दीजिए। तो भैया इन्होंने कहा इन दोनों का नंबरों का डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। हाँ, उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल का इसी का, इन्हीं नंबरों का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/x हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके पास 1/y हो जाएगा। कंफर्म, ये हो गए हमारे पास रेसिप्रोकल नंबर हो गए। अब इनका डिफरेंस, तो सबसे पहले देखिए जब डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस के लिए आगे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और पीछे वाला नंबर छोटा होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है भाई। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये दोनों के ये है, तो भाई यहाँ पे अगर सॉरी प्लस नहीं भाई, यहाँ डिफरेंस की बात की है ना। हाँ, तो डिफरेंस की बात किया, ये डिफरेंस की बात किया, प्लस की बात नहीं किया। तो डिफरेंस की बात किया, तो डिफरेंस का मतलब हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, हो गया भाई। तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें से x वाला बंदा ये बड़ा होगा, y वाला ये बंदा छोटा होगा, तभी तो भाई यहां से घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, क्योंकि प्लस का 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इन दोनों में ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा और रेसिप्रोकल ये वाला क्या हो जाएगा आपका स्मॉल। ये वाला जो नंबर कहलाएगा ये बिग नंबर कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा, ये आपका स्मॉल कहलाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे एंड रेसिप्रोकल, हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21 कर देंगे। कंफर्म है। तो यहां से आपको ये तो बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेकिन अभी प्रॉब्लम बनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बस समझना, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे x y ले लीजिए एलसीएम, तो ये आपके पास y से y कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21। x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 4 दी है, तो 4/xy इज इक्वल टू 4/21। 4 से 4 कैंसिल हो गया। देन यहां से एक्स वाई का आपको रिलेशन निकल गया, एक्स वाई का एक बेटा रिलेशन निकल गया, एक्स वाई इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, अभी लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए,
आपके पास पहला इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन नंबर पहला क्या कहता है, इक्वेशन नंबर पहला कहता है, ये कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है इक्वेशन नंबर पहला जो हमारे पास कह रहा है x माइनस की बात कर रहा है। आप जब x माइनस की बात करता है तो हम x प्लस वाई को ढूंढेंगे, अपोजिट चले जाएंगे, x प्लस वाई को सर्च करिए, तो x प्लस वाई हो गया आपके पास। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। जब आप x प्लस वाई का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू निकल के जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर, दूसरी आएगी वाई स्क्वायर और प्लस का 2x वाई हो जाएगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई तभी मिलेगा जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तरफ कुछ रखेंगे, लेकिन कुछ कहां से आएगा, कुछ कुछ होता है, इसको कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो भाई जब कुछ कुछ होता है तो एक्स वाई के तरफ आप 21 रख देंगे। एक्स प्लस वाई तब तक नहीं निकलने वाला जब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तरफ आप कुछ नहीं रखेंगे। तो भैया क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर हटाइए और सामने वाले पे अंडर रूट लगाइए, पहला काम। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपके पास नोटिस किया जाए आपके पास किसकी वैल्यू है, आपके पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है माइनस के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस का 2xy अपने से कर देंगे, और जब माइनस का 2xy करेंगे तो हम प्लस का 2xy भी करेंगे, क्योंकि मैथ तो कहती है जोड़ो तो घटाओ, घटाओ तो जोड़ो। और ये वाला पहले से आपका हो जाएगा 2xy, पहले से यहाँ पे मौजूद कुंडली मार के बैठा हुआ है, कंफर्म। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 4xy, क्लियर है भाई। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई का मतलब कितना 4, x माइनस वाई का मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 4 इंटू 21, कंफर्म है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 84, 84 और प्लस 16 कितना हो गया 100, 100 हो गया। x प्लस वाई बराबर 100, और 100 किसका स्क्वायर है, तो भाई x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 10 आ गया। तो आपको यहां से एक दूसरा इक्वेशन भी मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको मिल चुका है, कितना मिल चुका है, आपको मिल गया 10 मिल गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे और हम अपनी x और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कंफर्म है। चलिए भाई, अब स्लाइडर में आइए, x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया है, x प्लस वाई बराबर दूसरी वैल्यू हमने निकाल रखी 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे, हम यहाँ पर बेटा लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो भाई एलिमिनेशन मेथड का मतलब यह है, यहाँ पे देखिए y बराबर y आपको ठीक दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख दो ऑन एडिशन, तो ये एडिशन ये हो गया प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये आपका 2x हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 14 हो गया, कंफर्म है। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 7, x इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में आप रख दीजिए तो आप y की वैल्यू को क्लियर कर लोगे भाई। चलिए, तो यहाँ पे हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7, देन माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस वाई इक्वल टू हो गया माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू भाई कितनी आ गई 3 आ गई। यही तो वो नंबर है, यही तो वो नंबर है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 टू 4 है। तो भैया आपके पास 7 में से अगर आप 3 को माइनस कर देते हैं, अगर आप इनको माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में है the sum of two number is 8 and the sum of their reciprocal is 8 by 15, find the number। ठीक है भाई, अब देखिए इसी बेस पे क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी क्वेश्चन पे हम आधारित क्वेश्चन चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। जब इसके पहले में क्वेश्चन लगाया तो इन्होंने कहा कि भाई दो नंबर को जोड़ने पर 8 आता है, तो
ठीक है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक नंबर हमारा हो जाएगा x, दूसरा नंबर हो जाएगा y, तो लेट कर लीजिएगा, लेट यहाँ पे लिखिए लेट नंबर इज इक्वल टू, एक नंबर होगा आपके पास x हो जाएगा और दूसरा नंबर y, दोनों को जोड़िए, दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद, दोनों नंबरों को जोड़ने में 8 आ गया और फिर उनका रेसिप्रोकल का फिर ऐड कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा 1/x और प्लस का 1/y इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/15 हो गया, कंफर्म है, 8/15, एक्स वाई एलसीएम लीजिए, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/15, कंफर्म है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दिखा रहा है यहाँ पे, 8 दिखा रहा है, तो भाई 8 रख दो यहाँ पे, 8 रख दो यहाँ पे, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8/15, कंफर्म है, और ये कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आपको नोटिस करिए एक्स वाई की जो वैल्यू आ चुकी है वो 15 आ चुकी है, ठीक। अब मैंने बोला कि जब आपको x प्लस वाई पता चल चुका है, आप किसको ढूंढेंगे, आप ढूंढेंगे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मतलब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, जब आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, कंफर्म, दो जोड़िए दो घटाइए, क्योंकि प्लस वाली चीजें आपके पास है, हमको इसे प्लस बनाना पड़ेगा, इससे ये हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो जुड़ेगा दो घटेगा, उसी क्वेश्चन की तरह, उसी क्वेश्चन की तरह, इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह में दो जुड़ेगा और दो घटेगा, दिया जाएगा माइनस का 4xy हो जाएगा, ये कितना जाएगा माइनस का 4xy, कंफर्म। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर अभी चलने दीजिए, अभी इसको आराम चलने दिया, कोई इसको जद्दोजहद में मत लो, x प्लस वाई बराबर 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 4, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी 15, यानी कि अब यहां से जो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 4 आएगा, अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर समय बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। अब आपको x प्लस वाई बराबर कितना पता चल गया, 4 पता चल गया। अब थोड़ी सी जगह बना ही लीजिए, आंसर तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप हम मिलकर आंसर लाएंगे, कंफर्म। x प्लस वाई बराबर 8, इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 8, सेम दोनों दे दीजिए, ये दूसरा, और x माइनस वाई बराबर 2, देन x माइनस वाई बराबर 2, कंफर्म। एडिशन करिए, दिस एंड दिस, 2x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है, किसी के पास भी चले जाइए, तो आप चले जाइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के पास जाइए, देन x निकालना नहीं है, x तो हमें मिल चुका है 5 हो गया, y इज इक्वल टू 8 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रांसफॉर्म में y की वैल्यू 3। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, और दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कंफर्म है, जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम के अगले क्वेश्चन पे। कहता है 8 चेयर 5 टेबल फॉर ईच क्लासरूम कॉस्ट प्राइस 10,500, बहुत बढ़िया, और 5 चेयर और 3 टेबल, यहाँ 3 लाख टेबल थोड़ी भाई लगेगी, इतना लंबा काहे क्रिटिकल कर देते हैं आप लोग बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कहते हैं 8 चेयर की कीमत 5 टेबल की कीमत दोनों की ये है, उसके बाद 6450 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो आपने क्या करना है, कुछ पहले इक्वेशन बनाए, पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे इक्वेशन, तो भैया इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, लेट
कॉस्ट ऑफ वन शेयर कितना हो गया, एक्स हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ वन टेबल कितना हो गया, वाई। इक्वेशन बनाइए, एक चेयर एक्स की तो 8 चेयर 8 एक्स की, 5 टेबल 5 की, ठीक है, 5 वाई। और अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 10,500 रुपीज की आ जाती है, कंफर्म। दूसरी बार कहते हैं 5 चेयर, 5 चेयर का मतलब 5 प्लस 3 टेबल, ये हो गया आपके पास 3 टेबल 3 वाई। ये कितने की पड़ रही है, 6450। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, कंफर्म है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे किसी मेथड से, जो मन चाहे वो लगा दीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जो आपका दिल करे वो लगा दीजिए, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो हम एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए कुछ मत करिए, इसमें आप हमने बताया था मल्टीप्लाई, इसमें आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें आप जो है 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंफर्म है। जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट मल्टीप्लाई करने के लिए हाथ कमर जरूर कस लीजिए भैया, मल्टीप्लाई क्रिटिकल है। 8 देखिए 5 का करना है तो ये आपका हो जाएगा 40x और ये आपका हो जाएगा 5 5 का, ये आपका 25 हो जाएगा। और 10,500 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पे। जल्दी से करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि भैया कितना होगा। कर लिया भाई, हैं भैया, 2 जीरो तो साफ साफ आपको दिख रहे हैं, ठीक। और 5 5 का यहाँ पे 25 दिख रहा है और 5 1 जा 5 दिख रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड वाली, क्लियर है। 5,000 सॉरी जो है 52,500 हो गया, क्लियर। आगे बढ़िए, अगले में क्या करना है, अगले में करना है 8 इंटू 5 करना है, ये 40x हो गया। और ये आपका जो हो गया 24 आपका 8 से 25 हो गया। और 6450 में 6450 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 6450 में आप मल्टीप्लाई करोगे 8 का करोगे, 6450 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 51600 आएगा। कितना आएगा भाई, 51600 आएगा। और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब आप इसे एडजस्ट करें, मतलब ऑन एडिशन, एडिशन की सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम चार्ज है तो मतलब सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, इसके निशान बदल जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कंफर्म है। ये और ये कैंसल, 25 में से 24 चला गया, मतलब y आ गया। और यहाँ पे 5250 में तो भाई आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आएगा, नोटिस करिए जल्दी से, माइनस कमेंट बताया करो भैया, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इनको माइनस जल्दी करेंगे, तो माइनस करेंगे भैया, 0 में से 0 चला गया भैया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि उसके बाद यहाँ पे 5 से कहानी खत्म भाई, 900 पे सीधा आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 900। यानी कि आपने जो टेबल के प्राइस को माना था, जो टेबल की प्राइस थी, जो टेबल एक टेबल प्राइस कितनी आ गई, एक टेबल की प्राइस आपके पास आ गई 900 रुपीज आ गई, कंफर्म है। अब जब एक की पता चल चुकी है तो हमें दूसरे वाले की भी पता करनी पड़ेगी। तो भाई दूसरे वाले पता करने के लिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में चले जाइए, साइड में नजर मान लीजिए, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू दिस एंड दिस, कंफर्म। यहां पे इसको बहुत ही क्लियर ध्यान देंगे, कंफर्म। अब यहाँ पे इक्वेशन पर उतार लीजिए, इक्वेशन हमारे पास है 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 एंड 500, ठीक है मेरे भाई, 10
500, x की वैल्यू y की वैल्यू आई है 900, यानी कि 8x प्लस का 5 इंटू 9 इज इक्वल टू, सॉरी 9 नहीं भाई 900 इकट्ठा कम होगा है 900 इज इक्वल टू 10 5 डबल। ठीक है, अब ये 8x इज इक्वल कितना हो गया भाई, 9 5 का कितना हो गया 45। 8x प्लस 5 और 9 5 का 45, 4500 इज इक्वल टू दिस एंड दिस। उसके बाद देन 8x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 4500। क्लियर, तो यहाँ पे आपका हो गया 8x इज इक्वल टू, इसको भाई माइनस करना है भैया, माइनस यहाँ पे लिख लीजिए पहले 10,500 को माइनस करना है 4500। ठीक है मेरे भाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तब 6 4 चला गया, 6 आ गया, 6000 आ गया। कंफर्म 6000। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 6000 बाय 8 आ गई, 6000 बाय 8, 6000 बाय 8 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, कितना मिलेगा जल्दी बताओ, मिल जाएगा आपको 750। तो चेयर की कीमत कितनी हो गई 750, तो चेयर की बेटा कितनी कीमत हो गई 750 रुपए हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब कहानी को आगे बढ़ाइए, अभी देखते हैं और को क्वेश्चन लगे हैं बोर्ड में आपके। अब क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। अब धीमे धीमे हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे और बहुत जल्द आपसे जो है वर्ड प्रॉब्लम के नए फॉर्मेट के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट है। देख रहे ना, एक चेयर के साथ हमने चले, फिर सारी चीज चली, फिर आपने एक चीज देखा कि भाई कुछ क्वेश्चन आपके 10 सम ऑफ नंबर पे लगे होंगे, रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन लगे। अब जैसे रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आपको लगवाए गए, ये क्वेश्चन आपको लगा, तो ये एक थीम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, मतलब एक सिस्टम होता है, कंटेंट होता है कि भाई ये इस तरह से पूछे जाएंगे, तो हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट को पढ़ना है, ना कि क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन किस किस तरह से हाई स्कूल में पूछे जाएंगे, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और जल्दी मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ क्लास 10 के। अभी लेक्चर कंटिन्यू ही रहने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तब तक के लिए बाय।